हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इंग्लिश एजुकेशन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी वर गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट बाज एंड वर्ब। मैं आपको बाज और वर्ब के बारे में बताऊंगी कि बाज और वर्ब का यूज़ हमारा कहाँ होता है। देखिए, बाज और वर्ब का जो हमारा यूज़ होता है वो पास्ट टेंस के लिए होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम बाज को लेकर आते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारा वर्ब का यूज़ होता है। यूज फॉर टॉकिंग इन द पास्ट टेंस, द सिंगुलर सब्जेक्ट कंप्राइजेज वाज एंड प्लूरल सब्जेक्ट कंप्राइजेज वर्ब फॉर द पास्ट। पास्ट में जो हमें अपनी किसी भी बात को बताना है, पास्ट में जैसे कि बात के लिए यहाँ पर हमारा एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जब हम बाज और वर्ब के साथ में एक्शन को लेकर आएंगे तो एक्शन के साथ में हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होगा, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बाज और वर्ब के बारे में बता रही हूँ जो बी के फॉर्म में है, जिस तरीके से हमने इज एम आर को पढ़ा था उसी तरीके से बाज और वर्ब भी हमारा डिस्क्राइब करता है स्टेट या फीलिंग्स है या हमारी कोई भी कंडीशन को हमें अगर शेयर करना है तो हम बाज और वर्ब को लेकर आएंगे। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैंने सिक, यहाँ पर सिक का मतलब बीमार है या परेशान होना है। जैसे मैंने कहा कि कल मैं बहुत परेशान था या कल मैं परेशान था, तो क्या हो जाएगा, कल मैं बीमार था, परेशान था, तो आई वाज सिक। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। मैंने कहा कि कल खाना बहुत अच्छा बना था या खाना बहुत शानदार था, तो क्या होगा, फूड वाज डिलीशियस। एक यहाँ पर लिखा है आउट ऑफ द वर्ड, बहुत ही अच्छे से इसका यूज़ आप चाहो तो डिलीशियस की जगह पर बोल सकते हो आउट ऑफ द वर्ड। इसका मतलब होता है शानदार होना। जैसे खाना बहुत शानदार था तो फूड वाज आउट ऑफ द वर्ड। आपने कहा कि वो जगह बहुत शानदार थी तो दैट प्लेस वाज आउट ऑफ द वर्ड। मैंने कहा, अब जैसे कि मैंने पूछा आपके पापा क्या करते, व्हाट इज़ योर फादर। आपने कहा पापा तो रिटायर हो गए, पापा आर्मी में थे, तो क्या हो जाएगा, माय फादर वाज इन द आर्मी। एक यहाँ पर मैंने लिखा है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं होना। जैसे मैंने कहा कि वह किसी काम का नहीं है या वह किसी काम का नहीं था। अभी हम बाज और वर्ब को पढ़ रहे हैं तो हमें था का यूज़ करना पड़ेगा। वह किसी काम का नहीं था तो ही वाज गुड फॉर नथिंग। जैसे ये चीज़ कोई चीज़ है, थिंग्स है, उसके बारे में आपने कहा कि ये तो कोई काम की नहीं है या ये कोई काम की नहीं थी, तो इट वाज गुड फॉर नथिंग। कुछ हमारे पास शानदार वोकैब है, उनका हम यूज़ अपने कन्वर्सेशन में शामिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक वोकैब का यूज किया है, उसमें लिखा है, वो आपकी वोकैब है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, मतलब साहसी, ब्रेव, जिसको हम लोग ब्रेव बोलते हैं ना, वह बहुत ही बहादुर है या बहुत ही साहसी है। बोल्ड भी हमारा इसमें सिमिलर वर्ड हो जाता है। जैसे वह बहुत साहसी था और वह बहुत बहादुर था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज डेयरिंग। लायबल का मतलब होता है उत्तरदायी। जिस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिबल लेकर आते हैं, रिस्पॉन्सिबल, मैंने कहा इस काम के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, उसकी जगह यहाँ पर मैंने आपका यूज़ किया लायबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। सिमिलर वर्ड है हमारा। जैसे मैंने कहा इस काम के लिए वह उत्तरदायी थी, तो सी वाज लायबल दिस, सी वाज लायबल। और हम पास्ट की बात करें तो दिस की जगह दैट हो जाएगा, सी वाज लायबल दैट वर्क। कनिंग का मतलब चालाक, वह लड़की बहुत ही चालाक थी, तो क्या हो जाएगा, सी वाज वेरी कनिंग। और कनिंग का मतलब चालाक है तो सी वाज कनिंग, बहुत चालाक है तो सी वाज वेरी कनिंग। काफ़ी ये वर्ड, यहाँ पर जो ये वर्ड है ईयर वॉर्म, हो सकता है आप ना हो, क्योंकि ईयर वॉर्म, इसका ईयर का मतलब कान से ही है, लेकिन ईयर वॉर्म का जो यहाँ पर मीन्स है उसका मतलब है दिमाग में रहना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पर ईयर वॉर्म का यूज़ आप कैसे करोगे। ईयर वॉर्म का जो हमारा यूज़ होता है जब कोई भी चीज़ हमारे माइंड में बनी हो, मतलब कंटिन्यू हमारे दिमाग से ना निकल रही हो। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के लिए आप सॉन्ग ले लीजिएगा, आपने कोई भी गाना सुना, अब वो आप पूरा दिन उस गाने को क्या करते रहे, गुनगुनाते रहे, वो आपके माइंड में बना रहा, तो आप उस जगह मतलब कि ये गाना आपके दिमाग से नहीं निकला, तो आप वहाँ पर ईयर वॉर्म का यूज करोगे। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पर दैट न्यू अरिजीत सिंह सॉन्ग वाज एन ईयर वॉर्म। आपने अरिजीत सिंह का कोई भी गाना सुना तो वो आपके माइंड से नहीं निकल, आप दिन रात उसको गुनगुना रहे हो या वो आपके दिमाग में है, तो आप क्या बोलोगे, दैट न्यू अरिजीत सिंह सॉन्ग वाज एन ईयर वॉर्म, या दिस सॉन्ग वाज एन ईयर वॉर्म, वह गाना तो ईयर वॉर्म था या है, तो आप इसको लेकर आओगे। यहाँ पर बमर का इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वमर। क्या बोलोगे, बमर। बमर का मतलब होता है बेकार होना, मतलब सच में, मतलब बहुत बेकार होना का मतलब यहाँ सेंस है कोई भी चीज़ जो आपके लिए सच में आपको कि वो तो बहुत बेकार था। कोई पर्सन के लिए नहीं, यहाँ मैं थिंग के लिए लेकर आई हूँ कि वह सच में बहुत बेकार था, तो आप कॉमन बोलोगे बहुत बेकार था, बहुत बेकार है, तो वॉट अ वमर। क्या हो जाएगा, वॉट अ
बमर। और सच में बहुत बेकार था, तो इट वाज अ रियल बमर। जैसे सपोज कोई एग्जांपल लीजिए, आप घर से निकले और एक दिन आप अपना पर्स भूल गए घर पे और आपके पास पैसे नहीं थे, और व्हेन यू हैव नो मनी, तो आपके लिए कैसा रहेगा, बेकार रहेगा ना। तो आप बोल सकते हो दैट डे आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट एट होम, तो इट वाज अ रियल बमर, वह मेरे लिए सच में बहुत ही बेकार था। लाइक दिस आप बहुत ही तरीके से इसी तरीके से वाज और वर्क का यूज़ पास्ट में कर सकते हो। थैंक यू।